एजुकेशन के बारे में बताइए। और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानने के उत्सुक हैं और पर्सनली मैं बहुत उत्सुक हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बताता हूँ सर, बिल्कुल बताने ही आया हूँ आज मैं आपको सब कुछ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में अभी मैं सवा तीन साल पहले आई वॉज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मैं 12th स्टैंडर्ड में था और उस टाइम पे मैं साइंस बैकग्राउंड से था। मैं जेई मेंस के लिए अपीयर किया था। मैं स्टडीज वाइज अगर बात करें बहुत वीक नहीं था, सही था, काफी अच्छे मार्क्स आते थे कि 90 प्लस भी आए कई सब्जेक्ट्स में मार्क्स 12th बोर्ड्स में। बट एक ही विजन था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है। मैंने सोच रखा था बीटेक करनी है। पर मैंने एक चीज रियलाइज करी, जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं, मैंने उनको जब ऑब्जर्व करा, जो लोग बीटेक करके वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे जो मुझे चाहिए, तो मेरे को समझ आ गया मेरे को बीटेक करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बुरा नहीं बोलता। एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लाइफ में एजुकेशन का रोल देखें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी एग्री करते होंगे इस बात से। बट जो चीज मेरे को लाइफ में चाहिए थी वो मेरे को उस पर्टिकुलर एजुकेशन से नहीं मिल सकती थी। वो चीज मेरे को उस पर्टिकुलर कोर्स से, अगर मैं बीटेक की बात करूं आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक में जाते हैं। और उसी वजह से, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से या नंबर ज्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम हो चुकी है। डिमांड एंड सप्लाई रूल वर्क करता है। मैंने देखा है कई बीटेक वाले स्टूडेंट्स की जो जॉब लगती है वो 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ इस हिसाब से लगती है। बट जो मेरे विजन था, जो मेरे ड्रीम्स थे, वो उस चीज को अलाउ नहीं करते थे कि मैं बीटेक करूं। और मैं अपने कजन के साथ बहुत ज्यादा रहता था। वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था। तो हम दोनों का एक ही मन करता था, हम सेम एज के थे, हम दोनों का एक ही मन करता था, यार करना तो बिजनेस ही करना है। बिजनेस से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। नॉर्मल किसी चीज में, जॉब में जाके हम इतनी जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस के बारे में देखा था, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस, जैसे हमारे हम बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर बिल्डर हैं और मेरे भाई के फादर भी बिजनेसमैन थे, तो बिजनेसमैन है। सारे लोग हमारे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज करी कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जाता हूँ, जैसे उस टाइम पे हम फास्ट फूड के बिजनेस में जाने की सोच रहे थे। आपको पता है ज्यादातर यूथ जो भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है वो यही सोचता है एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, एक कैफे खोल लेते हैं। हमने भी सोचा था ये चीज। बट वो चीज हमने नहीं करी क्योंकि हमने ना बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखे। हमने देखा कि बिजनेस सेक्टर में लोग पैसा तो कमा रहे, बट उस पैसे को लोग एक्चुअल में एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब मैं अपने फादर की बात करूं, अगर वो सुबह जाते हैं साइट पे, 9 बजे निकलेंगे, 11 बजे पहुंचेंगे, रात को 9 बजे वहां से निकलते हैं, 11 बजे घर पहुंचते हैं। उन्होंने मेरे को ऐसे बड़ा होते हुए देखा है। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो होते हुए नहीं देखा, उन्होंने मेरे को फिजिकली ग्रो होते हुए देखा है। क्योंकि जब मैं सुबह स्कूल चला जाता था तब वो उठते थे, जब मैं स्कूल से आके घर आके सो जाता था तब वो घर आते थे। तो इंटरेक्शन बहुत कम होता था। और मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी सर, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया, जितना भी पैसा कमाया, वो अपनी फैमिली के लिए और हमारे लिए कमाया। अपने लिए या अपने ड्रीम्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। तो वहां से मेरे को एक और डायरेक्शन क्लियर हुई कि ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे मतलब का काम नहीं है। अगर हम कोई भी काम की बात करें, उस टाइम पे हमारा इंटरेस्ट था पेपर का बिजनेस खोलते हैं, पेपर को इंपोर्ट करके काट के बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत थी। पहला नेगेटिव पॉइंट, इतनी कम एज में इन्वेस्टमेंट कहां से लाए। दूसरी चीज, अगर हम उस सेक्टर में जाते तो पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो हमें खाली स्टेबल होने में लग जाते। उस टाइम पे जैसे हमारी भूख थी कुछ ना कुछ ढूंढने की। मेरे भाई का नाम तरंग अरोड़ा है। वी स्टार्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग टुगेदर। हमने हर चीज साथ में स्टार्ट की है, हम जो हैं एक साथ है। हम लोग हमें एक ही नाम से जानते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस कैसे हुआ मैं ये बताऊंगा आपको। तरंग के नेबर थे एक, जिनका लाइफस्टाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करता था। उस लाइफस्टाइल को देख के हम लोग ये सोचते थे कि ये आदमी करता क्या है। उनके पास गाड़ी अच्छी, उनके पास टाइम बहुत, उनकी वेकेशन शिमला मनाली की नहीं होती, उनकी वेकेशन यूएसए की, दुबई की, सिंगापुर की, मतलब सारी इंटरनेशनल वेकेशंस होती हैं। अल्टीमेटली हमने रियलाइज किया चाहते तो हम भी यही हैं, करते क्या है। उस टाइम पे हमारे दिमाग में कई बार ये भी आता था ये पक्का कोई 2 नंबर का काम करते हैं। और लेकिन हमारे घर वालों ने एक बात सिखाई थी, अगर ये कुछ गलत काम से 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो हमारे मतलब का नहीं है, हम सही काम से 1 लाख रुपए कमा के सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसे ही ये जानते जानते इस क्यूरियोसिटी में हमने एक बार उनसे पूछ लिया। उनका नाम मैं बताना चाहूंगा, आज जो हूं मैं उनकी वजह से यूं, हिज नेम इज मिस्टर जतिन अरोड़ा। बहुत सारे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं वो उन्हें जानते होंगे, वो भी यूट्यूब पे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी नॉलेज देते हैं। तो मैं जब उनके बारे में जान रहा था, मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा, सर आप करते क्या हो।
तरंग और मैं उनके पास गए, हमने उनसे पूछा सर आप करते क्या हो, ऐसा क्या करते हो जिससे आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर रहे हो और इतनी अच्छी इनकम भी इंजॉय कर रहे हो। उन्होंने हमें ब्यूटीफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे मेरे को एबीसीडी नहीं पता थी डायरेक्ट सेलिंग की, मेरे को ये भी नहीं पता था ये क्या होता है। जैसे आज के टाइम पे तो लोग बहुत अवेयर है, किसी को सामने अगर हम रखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लोग सीधा बोलते हैं वो बंदे जोड़ने वाला काम। हमें उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि ये बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है। हम एक सेशन में गए, एक सेमिनार होते हैं जैसे आपको पता है इस इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री के सेमिनार में गया, मैंने सेमिनार अटेंड किया, मेरे को काफी चीजें क्लियर हुई। तो काफी चीजें क्लियर होने के बाद मेरे को दिमाग में एक चीज आई कि अगर सामने खड़े होके कोई बोल रहा है, अपनी जर्नी बता रहा है, लोग उस जर्नी को सुन रहे हैं, तो उस आदमी ने जरूर कुछ किया है, इसलिए लोग बैठ के उसको सुन रहे हैं। मेरे को नहीं पता ये इंडस्ट्री सही है या गलत है। उस टाइम की अगर मैं बात करूं, आई वॉज नॉट अवेयर कि ये चीज सही है या गलत है, बट मेरे को एक चीज पता था, जिस आदमी को मैं सुन रहा हूं ना वो सही है। लाइफ में हर साल, हर टाइम, आज अगर कोई 20 साल की ऑडियंस या 25 साल का कोई पर्सन हमारी इस इंटरव्यू को देख रहा है, 25 साल तक उसने किसी ना किसी को सुना ही है। स्कूल में हम अपने टीचर्स को सुनते हैं, कॉलेजेस में हम टीचर्स को सुनते हैं, हम लाइफ में अपने पेरेंट्स को, यूट्यूब पे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, कई सारे कोचेस को हम सुनते हैं। तो जब हम इन सबको सुनते हैं तो हमें एक पता होता है कि उस पर्सन ने कुछ किया है इसलिए हम उसे सुन रहे। हम ऐसा तो है नहीं किसी भी पर्सन को सुनने लग जाते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यूएबल, जैसे आज आपके चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है, रीजन आप उनके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो इसलिए वो आपको देख रही है। मेरे दिमाग में भी यही आया, इन्होंने जरूर कुछ किया है इसलिए इतने सारे लोग बैठ के इनको सुन रहे हैं। मेरा एक ही मोटिव बना उस टाइम पे कि मेरे को ये जानना है इन्होंने किया तो किया क्या। मैंने उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया। जैसे आप सब जानते हो, जब भी कोई पर्सन इस इंडस्ट्री में आता है उसको 2-3 बुक्स रेफर करी जाती है। एक रिच डैड पुअर डैड रेफर करी जाती है, एक 21st सेंचुरी बिजनेस रेफर करी जाती है, एक सीक्रेट बुक है वो रेफर करी जाती है। और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, ये सीक्रेट बुक तो मैंने पढ़ी हुई है। मतलब ये जो भी चीज हमें बता रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो चीज ऑलरेडी लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सीक्रेट बुक को इतने बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा, उसको इतना बड़ा टाइटल मिला। अगर इन सब चीजों के बारे में ये बता रहे हैं तो जरूर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में दम है। उस टाइम पे मैंने इस इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट किया। 3.25 साल पहले की बात है जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा। लगभग मैं 18 साल का हुआ ही था तब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि 12th कंप्लीट हुई थी। मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, मैंने ज्यादा डिले नहीं किया। मैंने सीधा घर जाके बताया, मैं पापा को गया, पापा को बताया, पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूँ, बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मेरे पापा ने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा पापा पक्का आएगा? कहते बेटा नहीं आएगा, इस इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड होते हैं। मेरे भी टाइम पे एक कंपनी आई थी, पैसा लगवा के भाग गई। मैंने कहा पापा पैसे नहीं लगाने होते इस इंडस्ट्री में, लोगों की गलत फहमी है पैसे लगाने होते हैं। इस इंडस्ट्री में परचेज सिस्टम वर्क करता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आप मेरे को बिना कुछ दो, कोई पैसे मत दो, मैं आपको पैसा कमा के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला चल हो सकता है फिर आ जाए। मतलब उनका डाउट ये नहीं था कि ये इंडस्ट्री बेकार है, उनका डाउट ये था कि इस इंडस्ट्री में लोग पैसे लगवा लेते हैं, जो सिस्टम पैसे लगवाने का बेकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी के बारे में समझा था अपने टाइम पे, उस कंपनी में कुछ जरूर मनी रोटेशन या कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई वो स्कीम और स्कैम टाइप कंपनी रही होगी, क्योंकि वो कंपनी उसी टाइम में 1 साल के दौरान में भाग गई थी। तो मेरे को ये चीज समझ आई कि पापा के एक्सपीरियंस से अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूं तो जो पापा का एक्सपीरियंस है उससे मैं गलती ना कर बैठूं कोई, तो मेरे को जानना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या ये इंडस्ट्री एक्चुअल में सही है या मेरे को एक दिन की मोटिवेशन मिली है बस। मैंने इस इंडस्ट्री पर नॉलेज लेना स्टार्ट किया, काफी कुछ जाना मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने ये जाना कंपनी अच्छी कैसे चूज करें, कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा जरूर आज आपके इंटरव्यू में। मैंने ये जाना प्रोडक्ट सही है या नहीं ये कैसे जाने। बट मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई, कंपनी अच्छी देखनी है, प्रोडक्ट अच्छा देखना है, प्लान अच्छा देखना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके आसपास लोग कैसे हैं वो अच्छे देखने हैं। अगर आपके आसपास के लोगों का खाली माइंडसेट पैसे के पीछे भाग रहा है ना, कि हमें पैसा कमाना है पैसा कमाना है, तो आप जरूर गिरोगे एक ना एक दिन। बट अगर आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट एक नॉलेज के पीछे, एक एजुकेशन के पीछे, एक ट्रेनिंग के पीछे भाग रहा है, तो आप 100% उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होगे। एक बहुत बड़े लीडर की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बोला वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, वो ऑलरेडी बिलियनियर थे, वो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। मैंने उस वीडियो में देखा, उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। उन्होंने रीजन दिया उसमें कि इस इंडस्ट्री में पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत होती है।
और उस टाइम पे मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं पर्सनालिटी वाइज ग्रो करूं। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि जब स्टार्ट करते हैं मैंने इस इंडस्ट्री को समझ के स्टार्ट किया। आपको मैं बताऊंगा सर, मेरा पहला चेक जो आया था, जो मेरा पहले मंथ का पे आउट था, वो मात्र 5700 रुपीज का था। जब मैं 5700 रुपए का चेक लेके अपने घर पे गया, मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली कि बेटा इतने पैसे तो मैं अपनी दुकान पे लड़के को भी दे देता हूँ, तेरी इतनी पढ़ाई कराने का मेरे को क्या फायदा हुआ। मैं उस टाइम पे बहुत हर्ट हुआ, बट मेरे को पता था कि पहली बार मैंने अपनी कमाई कुछ लाई है घर में, पहली बार मेरी फर्स्ट इनकम मैं अपने मेहनत से कुछ करके आया हूँ, जरूर ये इनकम बढ़ेगी भी। और इस इंडस्ट्री में मेरे को पता था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर पहले महीने में 5700 आए हैं तो हो सकता है एक साल बाद वो 5 लाख रुपए भी बन जाए, या 1 लाख रुपए भी बन जाए, या 57 हजार रुपए भी बन जाए। बट नॉर्मल बिजनेसेस में ये नहीं होता। नॉर्मल जॉब सेक्टर में भी अगर हम साल की ग्रोथ देखें तो वो 5% होती है। और मैंने यही चीज सोच के स्टार्ट करी, और मैं बहुत बहुत खुश महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि मैं जिस कंपनी का पार्ट हूँ, उस कंपनी में एक सीनियर मोस्ट लेवल होता है, जैसे हर कंपनी में लेवल होता है, उस कंपनी में एक लेवल होता है जिस लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। जैसे कई लोग डायमंड लेवल कहते हैं, हमारी कंपनी में वो मैनेजर लेवल होता है। और जो मेरा 5700 रुपए का चेक था, मैं 6 महीने में इस इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया अपनी कंपनी में। 6 महीने में मेरे को टाइटल भी दिया गया। कई लोगों ने मेरे को बोला फास्टेस्ट और यंगेस्ट मैनेजर हो आप इंडिया में, और मैं उसको टाइटल को अचीव किया। और मेरी 6 महीने में सर, मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको भी विश्वास ना हो, मेरी 6 महीने में इनकम 6 फिगर क्रॉस कर गई। जो मेरा 6th पे आउट था वो 1,07,000 रुपए का था। 1,07,000 रुपीज का मेरा 6th पे आउट था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए सर मैं आज के टाइम पे ना अपनी इनकम, जो मेरी आज करंट इनकम है, वो बताते हुए डरता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पे विश्वास नहीं होता। तो अगर आज की टाइम की मेरी इनकम लोग जानेंगे तो मैं 100% जानता हूं 85% लोगों को विश्वास नहीं होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड है वो तो मान लेगा, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड नहीं है ना, वो ये सोचेगा इतना पैसा आ ही नहीं सकता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यही छोटी सी मेरी जर्नी रही। बाकी अप्स एंड डाउन्स हर जर्नी में होते हैं, मेरी जर्नी में भी थे। बहुत बारी मेरे को भी चैलेंजेस आए, वो मैं चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें उन चैलेंजेस के बारे में डिस्क्लोज करूं। यही छोटी सी जर्नी रही, 3.25 साल की जर्नी रही। आज इंडिया में लगभग सर मैं बात करूं तो 7 से 8 हजार लोगों का नेटवर्क है। इंटरनेशनली मेरे को 13 कंट्रीज से इनकम आ चुकी है। मैं 13 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुका हूँ और काफी कुछ अचीव किया है। जिस कंपनी में मैं बिलोंग करता हूँ, लास्ट 5-6 महीने से मैं उस कंपनी में मंथली टर्नओवर में नंबर 1 पे चल रहा हूँ। नंबर 1 पे मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए। और इंडिया में एक एक सीनियर मोस्ट लेवल है जिस लेवल पे बहुत कम लोग हैं, मैंने उस लेवल को इंटरनेशनली सबसे यंगेस्ट टाइटल मिला मेरे को, उस लेवल को क्वालिफाई किया मैंने इंटरनेशनली। मेरे को एज अ यंगेस्ट अचीवर, जैसे आपने इतना प्यारा नाम दिया मेरे को यंगेस्ट अचीवर, मेरे को इंटरनेशनली मैं जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हूँ उस प्लेटफॉर्म में एज अ यंगेस्ट अचीवर लोग काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। आज जो भी है मेहनत है वो रंग ला रही है, और मेरे को ये विश्वास हो चुका है कि ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है। और अगर इस इंडस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस इंडस्ट्री में हर कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा, हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ इजीली एंजॉय कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी के बारे में बताया और उसमें सब कुछ आपने कवर कर लिया है। और मैं पर्सनली बहुत बेकरारी से उसको सुन रहा था और बहुत इंस्पायरिंग है कृष्णा जी आपकी ये जो जर्नी है। और देखिए, आपकी इनकम को देख के, आपकी गाड़ी को देख के, आपके लाइफस्टाइल को देख के आज बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता है, लेकिन सबको वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी कृष्णा अरोड़ा को मिली है। तो जो भी यूथ स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है और वो आपकी तरह बनना चाहता है, बहुत सारे व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया है कि आई वांट टू बिकम सेकंड कृष्णा अरोड़ा, तो अगर वो आप जैसा अचीवमेंट चाहते हैं, इतनी जल्दी चाहते हैं, 21 साल की उम्र में ये लाखों रुपए महीना की इनकम और इतने सारे टाइटल चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, उन व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने सेकंड कृष्णा अरोड़ा नहीं बनना। वॉट एवर योर नेम इज, आपका जो भी नाम है, आप ये लेके चलो कि मेरे को कृष्णा अरोड़ा से भी आगे जाना है। हमें अपनी इंस्पिरेशन को कंपटीशन मानना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिससे भी आप इंस्पायर होते हो आप उसको कंपटीशन मानो।
ईगो नहीं लानी बीच में, नीचा नहीं दिखाना अपनी इंस्पिरेशन को। बट हाँ, आप मेरे को ये बोल सकते हो, आप मेरे को ओपन चैलेंज दोगे ना सर, मैं आपसे आगे निकलना चाहता हूं। अगर मेरे को आज इस वीडियो पे ये कमेंट दिखेंगे ना कि सर मैं आज कृष्णा अरोड़ा से आगे निकलने का चैलेंज ले चुका हूं और मैं बहुत जल्दी कृष्णा अरोड़ा से आगे बढ़ के दिखाऊंगा, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मेरी वजह से किसी को मैं इंस्पायर कर पाया अपने से बेहतर बनने के लिए। मैं आपको इस चीज का आंसर जरूर दूंगा कि आप मेरे से बेहतर कैसे बन सकते हैं। किसी भी पर्सन से आपने बेहतर बनना है ना, तो आपने उसकी एक्टिविटीज को देखना है, वॉट एवर ही इज डूइंग। आपने एक तो, मैं एक चीज बोलता हूँ, लोग मेरे को हमेशा देख के मेरे को ये देखते हैं 6 महीने में मैंने 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करी, मैं 7 फिगर इनकम पे पहुंच गया 3 साल में। लोग ये चीज देखते हैं, बट लोग ये चीज नहीं समझते कि सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। आपने ये नहीं देखना कि आपने 6 महीने में ही 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करनी है। आपने ये देखना है कि मेरे को भी जरूर आने वाले कुछ महीनों में, साल में 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करनी है, या 5 लाख रुपए की, या जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप इनकम क्वालिफाई करना चाहते हो, उस चीज के लिए मैं एक ही हमेशा बात बोलता हूं। अगर आपने अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने रख रखा है, अगर आपको पता है कि आपने करना क्या है, और आप उस टारगेट पे कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो, तो आप पक्का उस टारगेट को अचीव करोगे। आप आज ये मत सोचो कि आपने कृष्णा अरोड़ा से आगे निकलना है, आप आज ये सोचो कि आपकी कंपनी में जो भी सीनियर मोस्ट लेवल है, आपने उस पे आना है। जब आप उस पे आओगे, तब आप सोचो कि अब मेरे को इस कंपनी का टॉप लीडर बनना है। जब आप उस कंपनी के टॉप लीडर बन जाओगे, तब आप सोचो अब मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक नाम बनाना है, मेरे को ऐसा कुछ करना है जिसमें मेरा नाम इस इंडस्ट्री में हो सके। जिस दिन आपका नाम इस इंडस्ट्री में लोगों को पता लगेगा ना, उस दिन आप कृष्णा अरोड़ा से बेहतर बन चुके होगे। क्योंकि हर कोई अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में बेस्ट होता है, पर हर कोई दुनिया की नजरों में बेस्ट नहीं बन पाता अगर वो खाली अपने लिए काम कर रहा है। तो जैसे सर, मैं अपना वीक पॉइंट बताता हूं, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा आज के टाइम पे जिसमें मैं पब्लिक को या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक यूनाइट करके कुछ सिखा रहा हूं, बट आप वो काम कर रहे हो। इसलिए मेरे से ज्यादा लोग आपको जानते हैं, मुझे, मेरी कंपनी के लोग जानते होंगे, जो यूथ है, जो मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं दूसरी कंपनीज के, वो जानते होंगे बस। बट आपको यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानती है, क्योंकि आपने अपना नाम बनाया। आपको मैं जानता हूं, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे को कृष्णा अरोड़ा बनना है, या मेरे को कोई बहुत बड़ा लीडर जिसको भी आप, जिससे भी आप इंस्पायर होते होगे, वो बनना है। आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स क्यों बनाया? क्योंकि आपने सुरेंद्र वत्स बनना था। ऐसे ही जो भी व्यूअर का ये क्वेश्चन है, मैं यही चाहूंगा कि आप अपने नाम का टाइटल लो और कुछ भी ऐसा काम करने की सोचो जिससे आप अपना नाम आगे बढ़ा सको। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं सर, कंसिस्टेंसी इज द की। वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर कंसिस्टेंट टू इट, यू विल ग्रो। जैसे आपने मेरे को एक चीज बताई, मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा कि आपका ये शो जब से स्टार्ट हुआ है, आज 95th एपिसोड है, और 95th एपिसोड एवरी ट्यूसडे आप यूट्यूब पे लाए हो। आप कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका वो ट्यूसडे को एपिसोड लॉन्च ना हुआ हो। हमेशा आपका एपिसोड ट्यूसडे को आया है। क्यों? इसलिए आपका चैनल सक्सेसफुल है आज, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, जिस भी टारगेट को आप रखते हो अपनी आंखों के सामने रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करती है। मैंने अभी जिस सिस्टम के आगे मैं बैठा हूं, उस सिस्टम के पीछे वॉल है, और मैंने उस वॉल पे अपना इस मंथ का टारगेट लगा रखा है कि मेरे को ये इस मंथ अचीव करना है, मतलब करना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अब 9 दिन बचे हैं, मैंने 9 दिन का टारगेट भी लिख रखा है कि मैंने 9 दिन में इस चीज को अचीव करना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज बस जाएगी। और कंसिस्टेंट हूं मैं, एफर्ट डाल रहा हूं, तो मेरा पक्का टारगेट पूरा होगा ही होगा। आप भी कंसिस्टेंट रहोगे, एफर्ट डालोगे, तो आपका पक्का टारगेट पूरा होगा ही होगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल कृष्णा जी। और बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, तो उनमें से कुछ प्रश्न मैं कवर करता हूं। और ये वाला जो प्रश्न था, ये अमित कुमार का था, हाउ आई कैन बिकम सेकंड कृष्णा अरोड़ा, और आपने बखूबी उसका जवाब दिया। और जो एक आपने एक अच्छी चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आप अपने इंस्पायरेशन को अपना कॉम्पिटिटर बना लो। और मेरा अपना पर्सनली ये मानना रहा है कि कंपटीशन जब होता है ना, एक हेल्दी कंपटीशन आप करते हैं, तो आपके अंदर का जो बेस्ट है वो बाहर आके निकलता है। और स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें ये बखूबी सिखाया जाता है, कंपटीशन करवाया जाता है, चाहे वो गेम्स के माध्यम से हो या हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके माध्यम से हो। और अगर हम लोग डायरेक्ट सेल में इस चीज को अपना लें, हम अपना कंपटीटर चूज करें,
और उसको अगर हम लोग उस कंपिटिटर से इंस्पायर हो तो वंडरफुल। मोहम्मद अली का प्रश्न है, आप कैसे काम करते हैं, इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया? सर देखो, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है ना, वो इस इंडस्ट्री में आते टाइम तो सेम तरीके से काम करता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे को याद है, हमारा मेन काम होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, रिक्रूटमेंट करना। मैं अपने दोस्तों को बताता, उससे पहले मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता है, जिस एज में मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं 18 साल का था बस, और 18 साल के बच्चे को कोई क्या ही समझेगा। लोग यही सोचते थे, ये छोटा सा बच्चा है, अभी भटका हुआ है, अभी थोड़ा टाइम बाद राह पे आ जाएगा, थोड़ा टाइम बाद अपने आप वापस आ जाएगा कि ये सब बेकार था, मैंने गलती कर दी। बट मैंने ये चीज सोची, जो मेरे दोस्त नहीं समझ पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मली मार्केट में उतर के लोगों को समझाएंगे। उस टाइम पे मेरे को सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा पावर नहीं पता थी। मैं आपको बताऊं, लोग आज मेरी जर्नी से इंस्पायर होते हैं, लोग आज देखते हैं कि आज ये इतने सक्सेसफुल है, बट लोगों ने मेरा स्ट्रगल ना देखा नहीं है, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रगल कभी पर्टिकुलरली सामने आके दिखाया नहीं है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था सर, मेरे को आज भी याद है, मैं और मेरा भाई, हम दो लोग, और एक और मेरा भाई है रोहित, आप हो सकता है जानते हो, हम तीन लोग क्या करते थे, हम मेट्रोज में ट्रैवल करते थे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। हम 2 बजे अपने घर के पास एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पे मिलते थे। और जब उस मेट्रो स्टेशन पे मिलते थे, एक पर्सन गुड़गांव की तरफ निकलता था, एक पर्सन द्वारका की तरफ, एक पर्सन नोएडा की तरफ। और हम लोग क्या करते थे, 4-4 5-5 बजे तक खाली लोगों से बात करके सामने आने की कोशिश करते थे, लोगों को बात करने की कोशिश करते थे। वो उस दिन मैं आज भी नहीं भूलता। मैं अपनी हर स्टोरी में बताता हूँ कि मैं जिस भी मेट्रो स्टेशन पे रुकता था, कई बार ऐसा हुआ है मैं मेट्रो में किसी से बात कर रहा हूँ, अब मैं अर्जेंसी क्रिएट करता था कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं ये दिखाता था। तो मैं हमेशा, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मेट्रो से, मेरे को जाना होता था शादीपुर, तो मैं करोल बाग ही उतर जाता था। और करोल बाग उतर के मैं देख रहा हूँ अगली मेट्रो 13 मिनट बाद आ रही है, तो 13 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट कोच में सेम मेट्रो में चढ़ जाता था। मतलब मैं उस पर्सन को अर्जेंसी दिखाने के लिए अपने आप को आगे से पीछे लेके आता था, ताकि मैं आगे और लोगों से बात कर सकूं। और मैं सर बात करूं, आज के टाइम पे हम जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। मेरे को सोशल मीडिया यूज करते हुए तो बहुत साल हो गए, हम सब स्कूल टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। बट मैंने जब अपने आप की फोटोज को सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने एक बारी मीटिंग की फोटो सोशल मीडिया पे डाली, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ, मेरे मैनेजर बनने से पहले की बात है, 3rd 4th मंथ की बात है, लोगों को ना दिखने लगा कि ये कुछ कर रहा है। मैं फॉर्मली ड्रेस्ड अप हूँ, जहां मैं निक्कर टी शर्ट में घूमता था, आज मैं सूट में बैठ के किसी को मीटिंग दे रहा हूँ, या शर्ट ट्राउजर में बैठ के उस टाइम पे किसी को मीटिंग दे रहा हूँ, तो लोगों को दिखता है। और हमारी इंडस्ट्री में ये बात कही जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, मैंने लोगों को अपनी डेली एक्टिविटीज को दिखाना स्टार्ट किया। एक चीज सर मेरे को बहुत बुरी लगती है, लोग क्या करते हैं जब इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, लोग बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करना कोशिश करते हैं, अपना एग्जैक्ट लाइफस्टाइल नहीं दिखाते, वो शो ऑफ में आ जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं। आज अगर मेरा लाइफस्टाइल 5 लाख 10 लाख कमाने की इनकम, 10 लाख रुपए की इनकम जितना है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपने आप दिखेगा, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं उस टाइम पे था, तो मैं उस टाइम के हिसाब से ही अपना लाइफस्टाइल दिखा सकता हूं। अगर मैं उस टाइम पे मैं कमा रहा हूं 10,000 रुपए, और मैं कोट पैंट पहन के फोटो डाल रहा हूं, और मैं कोट पैंट पहन के ये दिखा रहा हूं कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, तो लोग नेगेटिव लेंगे। बट अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं और मैं लोगों को अपना हार्डवर्क दिखा रहा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, चाहे मैं शर्ट